गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी सूरदास के पद का काव्य और अर्थ। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं सूरदास, जिनका जन्म 1478 में हुआ था। इनका जन्म मथुरा के रुनकता रेणु का जगह पर हुआ था। इनका जन्म दिल्ली के पास से ही माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गुरु घाट पर रहते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इनकी जन्म और मृत्यु की डेट आप लोग याद रख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आना याद रखना इसमें से कुछ। आइए जब पद 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह जगात नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न तको लागी। प्रीति नदी में पाउन न बरयो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें गोपियाँ कहती हैं, इस पद की गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम की नहीं जान पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए, नहीं तो आपको भी उससे दूर होने की दर्द सहन करना होता। आप बिल्कुल पानी के लिए खिले कमल के पत्ते की तरह हो जो अपनी पानी से भीतर रहकर भी अछूते रहते हो। जिस तरह तेल की गगरी को अगर पानी में डाल कर निकालने पर भी कुछ ना हो पाए, यानी तब भी वह गीला ना हो, बिल्कुल आप वैसे ही हैं जो कृष्ण की इनके पास होकर भी उनके प्रेम में सजान अनजान है। उनका प्रेम आपको छू नहीं पाया है। प्रेम की नदी में आप अपने पैर भी नहीं डुबोया और ना ही इन पर नज़र डाली। लेकिन हम गोपियाँ तो अबला हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह चिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं और प्राण खो देती हैं। मन ही माज रही कहिए जाय कौन पैर रूधो। नाहिन परत कही अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि बिरहिन बिरद दही। चाहत हुति गुहारी जितही तै उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लाही। देखिए दूसरा पद में गोपियाँ कहती हैं, इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि हमें अपने आप मन की बात मन में ही इस पद में गोपियाँ कहते हैं कि हमें अपने मन की बात मन में ही रख लिए, लेकिन उद्धव आप जो संदेश लेकर आए हैं वह तो ठीक है, पर अपनी मन की बात से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अपनी मन की बात आपको कहना उचित नहीं मानते। हम गोपियों से सोचकर अपने मन में ही बातें रखी थी कि श्री कृष्ण वापस लौटकर आएंगे तो हम उन्हें अपनी मन की बात बताएं। लेकिन इतना समय बीत गया, वो नहीं आए और कृष्ण ने जो संदेश भेजा उससे हमें गोपियाँ और दुखी हो गए। उन्होंने ये संदेश भेजकर आग में घी डालने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने रक्षक को बुलाते हैं सहायता के लिए, लेकिन यहाँ जो हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण बने हैं, हम गोपियाँ चाहते हमारे दुख का कारण बने हैं। हम गोपियाँ चाहते हैं कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं। हम अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते, लेकिन अब हम बताते हैं कि हमें कितना तकलीफ़ हो रही है। पद तीसरा स्टार्ट करते हैं। हमारे हरली की लहरी मन क्रम वचन नंदन
उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्र दिवसी निसी कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसी ज्यों करई ककरी। सू तो व्याधि हमको ल आए देख सुनि न करी। यह तो सुर नहीं लौ सौंपो जिनकी मन चकरी। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने अपने मन में क्रम वचन नंद सभी में श्री कृष्ण को अपना माना है। हमने जागते सोते अपने सपने में, दिन में, रात में, हर समय में मेरे रोम रोम में कान्हा ही कान्हा है। सिर्फ कान्हा यानी कृष्ण, श्री कृष्ण। इसलिए जो आप हमारे लिए संदेश लाए हैं वो कड़वी ककड़ी के समान है। हमें श्री कृष्ण के प्रेम का लत लग चुका है। उनका प्रेम का रोग, इसलिए आपका कुछ भी कहने से हम अपने प्रेम पर रोक नहीं लगा सकते। इसलिए आप ये संदेश उन्हें जाकर दीजिए जो चंचल है, यानी जिन्हें अलग अलग चीज़ पसंद आ जाती है। पद 4। हरि हैं राजनीति पढ़ जाए। हरि हैं राजनीति पढ़ जाए। समुचित बात कहत मधुवर के समाचार अब पाए। एक अति सुंदर हेतु पहले जो ही अब गुरु प्रत पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि यानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर परई है जलत जू छूते चुराए। ते क्यों अनिचित करे आपुन जे है अनित छुड़ाए। राज धर्म तो अह सुर जो प्रजा न जाहि सजाए। इस पद में गोपियाँ कहते हैं श्री कृष्ण वहाँ जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं, इसलिए वह अपना फायदा नुकसान देखकर कोई कार्य करते हैं। क्योंकि वो तो अब भले से ही चालाक थे और वो वहाँ मथुरा जाकर बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गोपियाँ सारी बातें तो भौरा के कह रही थीं, पर सभी अपने आसपास के लोगों को सुनाकर कह रही हैं। अब भी कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अब तो चालाक हो गए हैं। इसीलिए अपना फायदा नुकसान देखकर ही कोई काम करते हैं। इसलिए वो हमारे लिए ये संदेश भेजा है। पर आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण को कहिएगा कि वे साथ में हमारा मन भी ले गए, जिसे वापस कर दें। अब श्री कृष्ण जो मथुरा के राजा हैं और राजा का कार्य होता है अन्याय ना करे, वो तो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, इसलिए कि वो हमें ना चाहकर किसी और को चाह रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।